आने वाली नीलामी के लिए एंटीक चीजें जमा करते समय मुझसे गलती से एक एंटीक लकड़ी की नक्काशी खराब हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने पाया कि मेरी चीजों के आर पार देखने की काबिलियत जाग गई है। लेकिन मेरे बॉस को खराब एंटीक चीज दिख गई और उन्होंने तुरंत मुझसे $1 मिलियन का हर्जाना मांगा। जैसे ही मैं पैसे कमाने का तरीका सोच रहा था, मुझे अचानक सड़क किनारे एक स्टॉल पर एक एंटीक पेंटिंग दिखी जिसकी कीमत कम से कम $30 मिलियन थी। मैंने तुरंत अपनी खुशी दबाई और स्टॉल वाले से पेंटिंग की कीमत पूछी। हालांकि उसे मेरी थोड़ी सी खुशी दिख गई और उसने तुरंत $300 बता दिए। निराश होकर मैंने पैसे देने के लिए अपना फोन निकाला तो पाया कि मेरी सारी चीजें सिर्फ $200 की थी। इसलिए मैंने तुरंत एक दोस्त से पैसे उधार लेने के लिए कहा। जल्द ही वो लड़की स्टॉल पर आ गई। मैंने जल्दी से उससे पैसे उधार मांगे, लेकिन उसके फैन ने मुझे स्कैमर कहा। हालांकि लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुझे सीधे $1 मिलियन देने का ऑफर दिया। उसकी दरियादिली से हैरान होकर मैंने तुरंत कहा कि $100 उधार लेना काफी होगा। ये सुनकर उसने तुरंत मुझे $100 दिए। फिर मैंने स्टॉल वाले को पैसे दिए और खुशी खुशी वह एंटीक पेंटिंग ले ली। लेकिन एक अमीर नौजवान जिसने यह सब देखा, उसे लगा कि मैंने बहुत सारी फिल्में देख ली हैं और मुझे रातों रात अमीर बनने का वहम है। मैंने जवाब दिया कि यह 2000 साल पुरानी एक मास्टरपीस पेंटिंग है। उसे लड़की के सामने दिखाने के लिए इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने मुझसे शर्त लगाई कि मैं साबित कर दूंगा कि मेरी पेंटिंग नकली है। फिर वह मुझे एक एंटीक अप्रेजल सेंटर ले गया और अप्रेजल शुरू करने के लिए 3 जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाया। तीनों एक्सपर्ट्स द्वारा ध्यान से जांच करने के बाद उन्होंने यह नतीजा निकाला कि पेंटिंग सच में नकली थी। लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि यह एक असली एंटीक मास्टरपीस है, बस ये नकली की एक लेयर के नीचे छिपी हुई थी। असली पीस दूसरी लेयर में छिपा हुआ था। हालांकि इस अप्रेजल मेथड के लिए कम से कम $1 लाख के एक खास सॉल्वेंट की जरूरत थी। चूंकि मेरी पेंटिंग की कीमत सिर्फ $300 थी, इसलिए इसे ऐसे अप्रेजल मेथड के लायक नहीं माना गया। उन्हें लगा कि मैं बस परेशानी खड़ी कर रहा हूं और उन्होंने सिक्योरिटी बुलाकर मुझे बाहर निकाल दिया। उस समय मेरी दोस्त ने मुझ पर यकीन किया। उसने अप्रेजल फीस के तौर पर $1 लाख निकाले और 3 एक्सपर्ट्स से इसे फिर से अप्रेजल करने को कहा। जल्द ही पेंटिंग पर एक स्पेशल सॉल्वेंट डाला गया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।